Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to build complete RESTful API in one video in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा मैंने ऑलरेडी कंप्लीट RESTful के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका, लेकिन मैंने वो सीरीज वाइज किया था। एक एक वीडियो करके क्रिएट की थी। बट गाइस आज का वीडियो और ज़्यादा ऑसम होने वाला है, क्योंकि आज सिर्फ एक वीडियो में मैं एक कंप्लीट RESTful API आपको क्रिएट करके बताने वाला हूँ यूजिंग Node.js, एक्सप्रेस, मोंगो एंड मोंगूस। ठीक है। एंड आज इस वीडियो में हम किस चीज का RESTful API बनाने वाले हैं बोलने से। आपको मालूम है गाइस, ओलंपिक में सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब हम 100 मीटर रेसिंग देखते हैं या 200 मीटर रेस। ठीक है। एंड हमेशा से हुसैन बोल्ट ही जीत रहा था, लेकिन गाइस अब वो रिटायर हो चुके हैं। सो अभी करंटली रैंक 1 पे कौन है, कौन सबसे फास्ट दौड़ता है? सो वी हैव अ क्रिस्टियन कोलमैन, यूएसए का है। तो गाइस हमें क्या करना पड़ रहा है कि अगर मुझे ये डेटा चाहिए कि वर्ल्ड में नंबर 1 कौन है अभी 100 मीटर रेस वर्ल्ड एथलीट में, ठीक है, एथलेटिक्स बेसिकली। तो आप देख सकते हो गाइस ये है, मतलब हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें वेबसाइट विजिट करना पड़ रहा है। क्यों ना हम अपना खुद का एक RESTful API क्रिएट करें जहां पे नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है गाइस, उनका सारा डेटा हमारे API पे रहे। एंड अगर हम उसको होस्ट कर दे कुछ इस तरीके से, देन गाइस पूरे वर्ल्ड में कोई भी किसी भी कोने से इस API को यूज कर सकता है। अब आप देख सकते हो ये API ऐसे तो दिखता है। वी हैव अ एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इवेंट आईडी रैंक 1 में कौन है, डेट ऑफ बर्थ, यूएसए उसका टोटल स्कोर कितना है, देन रैंक 2 में कौन है, जस्टिन गैटलिंग। अगर आप उसेन बोल्ट सोच रहे हो गाइस, उसेन बोल्ट थे बट अभी गाइस वो रिटायर हो चुके हैं। सो अभी बहुतों का ऐसा स्कोर बढ़ चुका है कि अब उसेन बोल्ट का नाम नहीं है। हाँ, बट जो उसेन बोल्ट थे वो जमैका के थे। एंड आप देख सकते हो जमैका के वो हैव योहान ब्लेक जो 5वें नंबर पे। ठीक है। सो गाइस इसी को ही आज हम इस वीडियो में कंप्लीट क्रिएट करेंगे। एंड सिर्फ रीड नहीं गाइस, हम सिर्फ रीड नहीं देखेंगे, हम इसको ऐड कैसे करना है अपनी API में वो देखेंगे। ठीक है। हमें रीड कैसे करना है, अगर हमें इंडिविजुअल का डेटा रीड करना हो तो वो कैसे करना है, अगर हमें इंडिविजुअल को अपडेट करना हो। कल के दिन मुझे पता चला गाइस ये जस्टिन गैटलिंग नंबर 2 ने नोहा लाइल्स आ चुका है, क्योंकि वो अभी टॉप पे चल रहा है। तो मुझे अगर अपडेट करना रहा तो मैं कैसे करूंगा, अगर हमें कुछ डिलीट रिकॉर्ड करने रहे तो वो हम कैसे करेंगे गाइस। ये सब कुछ गाइस सिर्फ आज एक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो गाइस अब बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस इसका एक प्री रिक्विजिट होगा, एंड दैट विल बी आपको एटलीस्ट नोड, एक्सप्रेस, मोंगो एंड मोंगूस का बेसिक आपको आना चाहिए। एंड बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, मैंने ऑलरेडी नोड अब सब कुछ मोंगो डीबी इसके अंदर ही, एक्सप्रेस मोंगो डीबी के अंदर ही, मोंगूस सबके ऊपर वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ गाइस। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कहीं पे डाउट आता तो आप एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस इतना बताना चाहूंगा कि आप ही के लव एंड सपोर्ट से हमने 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया गाइस। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 3 लाख सब्सक्राइबर। सो गाइस बताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करता हूँ गाइस, मैं VS कोड एडिटर पे वर्क कर रहा हूँ। एंड मैं क्या करता हूँ, मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। आप भी मेरे साथ अगर वर्क कर रहे हो तो गाइस आप भी एक न्यू फोल्डर क्रिएट कीजिए किसी भी ड्राइव। मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस मेंस 100 मीटर, सिंपल। ठीक है। ये मेरा फोल्डर का नाम है एंड इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड दिस इज इट। तो मैंने इसको सिलेक्ट की, ये मेरा वेलकम है। ठीक है। एंड साथ ही साथ गाइस आपको पोस्टमैन चाहिए होगा, एंड साथ ही साथ आपको मोंगो डीबी का कॉम्पास चाहिए होगा। तो क्योंकि ये डेटा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, मोंगो डीबी में बेसिकली हम इसको स्टोर भी करने वाले। सो देखिए गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फोल्डर तो हमने क्रिएट कर ली। सबसे पहले क्या है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर वी हैव 2 डिपेंडेंसीज। बेसिकली आप चाहे तो और भी डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हो, लाइक वैलिडेशन के लिए। फिलहाल अभी वैलिडेशन हमें इतनी नीड नहीं है, इसकी बात जो वैलिडेशन है हम उसी से ही काम चला लेंगे, है कि नहीं। सो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एंड देन बैक टिक मैंने प्रेस की। तो सिंपली गाइस उन सब डिपेंडेंसीज को ऐड करने के लिए वी नीड अ package.json फाइल, एंड उसको इंस्टॉल करने के लिए npm init -y। इट मीन्स कि गाइस मुझे कुछ मैन्युअली करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो package.json फाइल सब कुछ हो चुका है। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, दिस इज इट। ठीक है। अभी आप देख सकते हो गाइस आपका ये जो package.json फाइल है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। एंड अभी आप देख सकते हो हमारे इस प्रोजेक्ट में देयर आर नो डिपेंडेंसीज, मतलब डिपेंडेंसीज का कोई की वैल्यू पेयर ही नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। अब ध्यान से देखिए। ठीक है। मुझे एक्सप्रेस लगने वाला है, सो npm i express एंड दिस इज इट। मेरा एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया। ठीक है। ऑल राइट 1 2 3, चलो 3 सेकंड लिया। वापस इसको क्लीन करता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेस नाउ आई नीड अ मोंगूस, एंड एंटर हिट करता हूँ। सो गाइस आप देखोगे ये भी हार्डली 1 2 एंड देखो इसने भी 3 सेकंड लिए, हमारा काम हो गया। सो नाउ इन आवर प्रोजेक्ट वी हैव 2 डिपेंडेंसीज, दैट इज योर एक्सप्रेस एंड देन मोंगूस। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गाइस मुझे अपने कोड को बार बार सेव ना करना पड़े, उसके लिए गाइस मैं कुछ स्क्रिप्ट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। इट्स सुपर इजी, दैट इज स्टार्ट। अगर मैं लिखता हूँ, एंड हाँ इतना याद रखो, इंटरव्यू में भी ये पूछ सकते हैं
कि अगर आप स्क्रिप्ट के अंदर सपोज आपने टेस्ट लिखा एंड देन आपने स्टार्ट लिखा, तो इसको अगर आपको रन करना हो तो कैसे करना होगा? सिंपली अगर आप कुछ भी स्क्रिप्ट अगर आप यूज़ करते हो देन यू हैव टू सिंपली राइट npm रन एंड देन उसके बाद यहाँ पे चाहे अगर टेस्ट हो तो आप यहाँ पे टेस्ट लिख दीजिए, यहाँ पे अगर स्टार्ट है तो आप यहाँ पे स्टार्ट लिख दीजिए। एंड अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे मुझे सिंपली नोड, यहाँ पे मुझे सोर्स /app.js एंड गाइस ये आप बिल्कुल टेंशन मत दीजिए मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी आपको बता दूंगा। यहाँ पे मैं चलता हूँ डेब के लिए, वी हैव नोडमॉन एंड गाइस मैंने नोडमॉन को एज अ ग्लोबल मॉड्यूल यूज़ कर रखा है, आई मीन इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं इसको कहीं पे भी किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो नोडमॉन सोर्स फोल्डर के अंदर app.js, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अभी गाइस इसका मेरा भी एज इट इज है, ठीक है, अभी इतना सिंपल है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, देखो अभी मेरा ये जो मेंस 100 मीटर इसके अंदर कोई फोल्डर नहीं है, सो मैं क्या कर लेता हूँ, फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो गाइस डायरेक्टली यहाँ जाके न्यू फोल्डर बेसिकली यहाँ पे है, ये देखो न्यू फाइल न्यू फोल्डर कर सकते हो, लेकिन बेटर ये रहेगा अगर हम यहाँ पे चलते हैं, सिंपली क्लीन कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, आप साइड बाय साइड यहाँ पे जो मैं कमांड लिखूंगा यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होता जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है, दैट इज सोर्स एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो सोर्स के अंदर मैं चलता हूँ, गया, उसके अंदर मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है डेटाबेस, ऑल राइट। सो आप देख सकते हो उसके अंदर एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका होगा, परफेक्ट। इसके अंदर गाइस मुझे वापस एक और फोल्डर क्रिएट करना होगा जिसका नाम है मॉडल्स, परफेक्ट। उसके अंदर मुझे एक और फोल्डर क्रिएट करना होगा जिसका नाम है राउटर्स, सिर्फ राउटर लिखो तो भी चल जाएगा बट राउटर्स लिखते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली टोटल 3 फोल्डर्स हो गए। नाउ इसके अंदर मुझे एक फाइल क्रिएट करना है, टाइप, ठीक है, नल ग्रेटर देन का मल नल लिखना है आपको, ग्रेटर देन का सिंबल एंड बेसिकली app.js। नाउ आई होप आप समझ गए होंगे। ये देखो सोर्स फोल्डर के अंदर app.js ये मेरा मेन एप्लीकेशन फाइल होगा जिसको मैं रन करना चाहूँगा, बोथ यूजिंग नोड एंड नोडमॉन। एंड नोडमॉन जब भी हम यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक चल ही रहा होता है। तो यहाँ तक मेरा काम हो चुका। अभी ये सोर्स के बाहर में जा रहा हूँ, दिस इज इट। मैं वापस अपना मेरा जो मेन रूट फोल्डर था वहाँ पे मैं आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे गाइस अगर मैं चलता हूँ इस तरीके से नोडमॉन, ठीक है, नोडमॉन लिखने की मुझे जरूरत भी नहीं, मैं तो सिंपली npm रन एंड देन डेव करूंगा। आप देख सकते हो मेरा नोडमॉन रन कर रहा है, दिस इज इट। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब ऑटोमेटिक में अगर एक कंट्रोल एस सेव करता हूँ वो ऑटोमेटिक मेरा सेव हो जाएगा, रन होता रहेगा, ठीक है। सो देखिए गाइस हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर तो रेडी हो चुका है। हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मुझे बेसिकली मेंस 100 मीटर वर्ल्ड रैंकिंग का API क्रिएट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले मुझे क्या करना, अपना एक्सप्रेस एप्लीकेशन को रिक्वायर करना पड़ेगा। सो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड देन सिंपली एक्सप्रेस आपको लिख देना इस तरीके से, ऑल राइट, परफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से मेरा एक्सप्रेस का काम हो गया, परफेक्ट। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेस फंक्शन हमें एक और कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज कॉन्स्ट ऐप। एंड इस ऐप के अंदर एक्सप्रेस का जितना भी मेथड है, प्रॉपर्टी, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सिंपली इस तरीके से इसको कॉल करता हूँ तो दिस इज इट, मेरा काम हो गया। नाउ गाइस मैं चाहूँगा कि मेरा ये जो एप्लीकेशन है कल के दिन अगर मैं रिमोट में होस्ट करूँगा तो उसके लिए उसको एक पोर्ट नंबर लगता है। सो वो पोर्ट नंबर हमें डायनेमिकली देना है। सो ठीक है, मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट वेरिएबल env डॉट पोर्ट, दिस इज इट गाइस। एंड अगर ये नहीं मिलता है तो हमारे लोकल होस्ट के लिए तो मैं 3000 पे ही काम चला लूँगा, ठीक है, दिस इज इट। सो ये जो पोर्ट नंबर ये हमारा अपना लोकल होस्ट के लिए, कल के दिन अगर इसको मैं होस्ट कर देता हूँ लाइव, उस समय भी तो इसको एक पोर्ट नंबर चाहिए ना, तो वो हम मैनुअली नहीं दे सकते, वो प्रोसेस अपने आप देख लेगा एंड पोर्ट नंबर उनको मिल जाएगा। नाउ वी नीड टू लिसन दिस एप्लीकेशन, ठीक है। सो मैं सिंपली लिखूंगा app.listen, ठीक है। यहाँ पे मुझे जाके वो पोर्ट पास करना होगा, दैट इज माई पोर्ट, कॉमा बेसिकली कॉल बैक फंक्शन, क्या ये सक्सेसफुल हुआ है नहीं, खाली उसका जो कनेक्शन है उसको देखने के लिए। सो मैं यहाँ पे बैकटिक यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ करता हूँ कनेक्शन पोर्ट नंबर इतना, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पोर्ट, एक सेकेंड, मैंने ओ के बदले वो यूज़ कर दिया। एंड कर्ली ब्रेसेस एंड डॉलर सिंबल के थ्रू मैं इस पोर्ट को यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव। अब एक ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। सो app.get हमारा पहला रूट होगा ये, जहाँ पे बेसिकली हमें रूट पास करना है पहला आर्गूमेंट के अंदर, दैट इज सिर्फ / इट मीन्स हमारा होम पेज। एंड यहाँ पे गाइस मैं कॉल बैक फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ इस तरीके से, कॉल बैक फंक्शन। एंड इसको गाइस मैं क्या कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट, इसके अंदर 2 पैरामीटर होंगे एंड देन रेस्पॉन्स, ठीक है। इसको मैं एज अ एसिंक फंक्शन क्रिएट करना चाहूँगा, यू नो, सो सिंपल, दिस इज इट, मेरा काम हो गया है। अब देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा रेस्पॉन्स डॉट सेंड मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ये देखने के लिए क्या ये परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। हेलो फ्रॉम दी थापा, ठीक है,
हेलो फॉर्म नहीं फ्रॉम दी थापा। सो इस तरीके से फ्रॉम लिख देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। सेमीकोलन दो ना दो ये ऑप्शनल है, आपको शायद पता होगा ये जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप देख सकते हो गाइस कनेक्शन इज लाइव एट पोर्ट नंबर, इतना ऑटोमेटिक आ चुका है ये। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड लोकल होस्ट 3000 पे एंड बूम गाइस हेलो फ्रॉम दी थापा। आपको कैसा लगा? सो हमारा एटलीस्ट एक्सप्रेस एप्लीकेशन एकदम परफेक्टली रेडी है। मुझे क्या करना है, इस डेटाबेस पे चलना है, इसके अंदर न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, दैट इज़ माई कनेक्शन। मुझे अपने इस एक्सप्रेस एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है यूजिंग mongoose। सो con.js, ठीक है, मैं con नहीं लिख सकता, सो सिंपल कॉन्स्ट mongoose, वी नीड टू रिक्वायर mongoose, यू नो। सो रिक्वायर मैं यहाँ पे चलता हूँ, डैट इज mongoose, सिंपल। नाउ गाइस सिर्फ एक लाइन का कोड है एंड मैं आपको जो तब से बोला था, अगर आपको रिमोट में होस्ट करना, यू हैव टू सिंपली कॉल द कनेक्ट मेथड। बस इसके अंदर जो मैं लाइन लिखने जा रहा हूँ ना कनेक्शन का, सिर्फ वही चेंज है, बाकी सब कुछ सेम होने वाला है। चाहे आप लोकल होस्ट में या अपने लोकल सिस्टम पे इसको स्टोर कर रहे हो या रिमोट पे स्टोर कर रहे हो, खाली यहाँ पे जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। सो mongodb : आपको अपना ये MongoDB का कॉम्पास ऑन करना है, मैं आपको करके बताता हूँ कैसे। एंड मैंने ऑलरेडी ये बता चुका कि कैसे इंस्टॉल करना है। सो MongoDB लिखने की जरूरत नहीं है, खाली कॉम्पास अगर मैं लिखता हूँ, सो वी हैव दिस MongoDB कॉम्पास। एंड अगर मैं आपको बताऊँ गाइस, पोस्टमैन तो हमने ऑलरेडी ओपन किया, अभी मैं आपको बताऊँगा पोस्टमैन क्या है। लेकिन ये जो कॉम्पास है गाइस, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, तो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप जरूर चेकआउट कीजिए। आप देख सकते हो सिंपली लोकल होस्ट 2701, यहाँ पे मैं गया, ये आप पार्ट देख सकते हो सिंपली, एंड कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। सो ये मेरे ऑलरेडी इतने सारे डेटाबेस प्रेजेंट है। एंड अभी आप ये डेटाबेस का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी तक हमने डेटाबेस क्रिएट नहीं किया, वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप होस्ट देखते हो, सो इट्स अ लोकल होस्ट :27017, जो कि बाय डिफॉल्ट एक पोर्ट रहता है। एंड यहाँ पे बस मुझे उसको पेस्ट कर देना एंड बूम गाइस। अब इसके बाद / एंड यहाँ पे जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो होगा आपका गाइस एक्चुअल डेटाबेस का नाम। सो मैं लिख देता हूँ ओलंपिक्स लिख देते, लेट्स, चलो ठीक है गाइस, इतना लिख देते। एंड इतना याद रखो कि गाइस ये आपको प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है। सो डॉट देन मैं चाहूँ तो नीचे भी लिख सकता हूँ, लेकिन उससे पहले, ठीक है, उससे पहले गाइस मुझे कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पास करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे फिर वो डेप्रिकेशन वार्निंग आ जाएगा। सो मैं तो सिंपली यूज क्रिएट इंडेक्स ट्रू, इट्स नॉट दिस, ट्रू लिख दूंगा, कॉमा, वापस यूज पे जाऊंगा, वी हैव अ न्यू URL पार्सर ट्रू। अब गाइस ये हम क्यों लिख रहे, इसलिए लिख रहे क्योंकि डेप्रिकेशन वार्निंग आता है, बस वो ना मिले इसलिए मैं लिखता जा रहा हूँ। ये यूनिफाइड टोपोलॉजी ट्रू, दिस इज इट, ये 3 इनफ है। एक और आएगा यहाँ पे, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा एकदम सही टाइम आने पे कि उसका हम क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड गाइस ये हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे डॉट देन यूज कर रहा हूँ। एंड प्रॉमिस का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी को प्रॉमिस करते हो, अपने दोस्त, अपने पेरेंट्स या किसी को भी, इट मीन्स कि आपने कुछ समय मांगा उनसे प्रॉमिस के थ्रू, एंड आपने ये बोला कि मैं कुछ समय बाद इस प्रॉमिस को फुलफिल करूंगा। एंड अगर आप फुलफिल ना कर सके, इट मीन्स वो प्रॉमिस आपने कंप्लीट नहीं की। सो गाइस यहाँ पे भी प्रॉमिस का सेम वही मतलब है, प्रॉमिस मतलब डेटा को स्टोर करना, बट इसमें कंडीशन है कि फ्यूचर में आप डेटा जरूर पास करोगे। इट मीन्स इधर आपका वो डेटा फुलफिल होगा, इधर आप वो प्रॉमिस को फुलफिल करोगे, एल्स आपका प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स फ्यूचर में आपको डेटा मिलना ही मिलना है यहाँ पे। सो अगर आपका वो डेटा फुलफिल हो जाता है, इट मीन्स आपने प्रॉमिस निभा लिया, फुलफिल कर लिया है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देन कॉल बैक फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, एंड मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ गाइस इस तरीके से, लॉग, ठीक है, देखो, कनेक्शन सक्सेसफुल, इट मीन्स कि आपका प्रॉमिस फुलफिल हो गया। एल्स अगर आप कनेक्शन फुलफिल ना कर सके, बेसिकली प्रॉमिस फुलफिल ना कर सके, सॉरी, ठीक है, इट मीन्स आपका ये जो प्रॉमिस है वो रिजेक्ट हो गया। सो अगेन मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं उस एरर को पास कर रहा हूँ सिंपली। एंड यहाँ पे ये जो पार्ट लिखा है मैंने, इसको मैं वापस कॉपी कर सकता हूँ, एक सेकेंड, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, एंड सिंपली नो कनेक्शन, ठीक है, एट सक्सेसफुल लिखने की जरूरत नहीं, नो कनेक्शन, दिस इज इट। अभी मुझे इस पेज को अपने मेन एक्सप्रेस एप्लीकेशन में रिक्वायर करना होगा। सो सिंपली रिक्वायर :// मुझे जाना पड़ेगा सोर्स //database //connection, दिस इज इट, ठीक है, सिंपल, इतना मेरा काम हो चुका। अब अगर मैं यहाँ पे चलता एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कनेक्शन सक्सेसफुल। इट मीन्स कि हमने अपने एक्सप्रेस एप्लीकेशन के थ्रू हमारा डेटाबेस के साथ हमने कनेक्शन भी क्रिएट कर लिया है। सो दिस इज इट नाउ। एंड साथ ही साथ एक और चीज़, हमने हमारा अपना पहला, नॉट पहला, हमारा अपना खुद का डेटाबेस भी क्रिएट हो चुका है, दैट इज योर ओलंपिक्स।
मुझे अब इस डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस क्रिएट करना है। बिफोर कलेक्शंस वी नीड टू डिफाइन द स्कीमा, वी नीड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर कलेक्शंस। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्कीमा क्रिएट करते हैं। सो इसके लिए मैंने मॉडल्स बना रखा है, इस पर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। यहाँ पे गाइस मैं सिंपली लिख दूंगा mens.js। ठीक है, अब देखो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। सो गाइस यहाँ पे भी मुझे एक्सप्रेस तो लगने वाला है। सो मैं चलता हूँ इस तरीके से, रिक्वायर सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेस। परफेक्ट, ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अब देखो इट्स सुपर डुपर ईजी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, स्कीमा मुझे डिफाइन करना है, राइट। एंड अगर मैं आपको बताऊंगा गाइस, मैं अगर अपने डेटाबेस पे लेके चलूँ एंड ऑलराइट, मैं यहीं पे लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए कुछ ऐसा हमारा डेटा दिख रहा है जहाँ पे इवेंट है, एक रैंकिंग है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, किस कंट्री से बिलोंग करता है, टोटल स्कोर क्या है। यहाँ पे भी सेम वही है, आप रैंकिंग, कॉम्पिटिटर आई मीन उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनल स्कोर। ये हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर है कि इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। एंड हाँ गाइस, एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर नेम पहले नहीं आ रहा है या डेट ऑफ बर्थ पहले नहीं आ रहा है, हमें बिल्कुल लेना देना नहीं है। बिकॉज आपका ये जो नो एसक्यूएल है, बेसिकली आपका ये जो मोंगो डीबी है या मोंगो से टोटली आप देख सकते हो गाइस जेसन फॉर्मेट में। इट मीन्स मुझे तो सिंपली अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो मैं यहाँ पे जो भी इसका मेन कलेक्शन का नाम होगा, डेट कलेक्शन नेम डॉट DOB लिखूंगा, मुझे ये आउटपुट आ जाएगा, चाहे वो पहले में हो या लास्ट में लिखा हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। एंड दूसरी बात आप देख सकते हो गाइस, इसमें ये जो रैंकिंग है, रैंकिंग 1, रैंकिंग 2, 3, बेसिकली ये जो है ना डेटाबेस पे गाइस, ये एकदम प्रॉपर ऑर्डर में मैंने स्टोर नहीं किया था। लेकिन जब हम इसको रीड करेंगे, लोगों को कोई परेशानी ना हो रैंकिंग वाइज, तो हम उसको सॉर्ट भी करने वाले। सो गाइस हम सॉर्टिंग भी देखने वाले इस API में, ठीक है। ऑलराइट, तो देखिए वी हैव मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ये ज़्यादा बेटर रहेगा। वी हैव अ रैंकिंग, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, स्कोर एंड इवेंट कौन सा था, ठीक है। सो ये मेरा स्ट्रक्चर होने वाला है। सो मेंस स्कीमा लिख देता हूँ, सिंपली स्कीमा, ठीक है, इक्वल टू, देखो गाइस इट्स सुपर इजी, न्यू mongoose डॉट स्कीमा को मुझे कॉल करना है। लेकिन आई डोंट नो गाइस, मुझे वो ऑटोमेटिक सजेशन में नहीं आ रहा है, बट इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं चलता हूँ, खुद से लिख देता हूँ स्कीमा, स्पेलिंग एकदम सही लिखना है, ठीक है, पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस। एंड हाँ, ये जो M होगा इट शुड बी स्मॉल लेटर में। हाँ, एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, आई थिंक ये मुझे सजेशन इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमें ये इस तरीके से नहीं लिखना है, इसको सिंपली mongoose एंड इसको मैं ऑलराइट, परफेक्ट गाइस। अब देखो ये जो mongoose मैंने रिक्वायर की थी, इसको मैं वापस डिलीट करूँगा। अब आप जादू देखो, mongoose डॉट एंड बूम स्कीमा, मुझे ऑटोमेटिक सजेशन आ गया। इट मीन्स सब एकदम परफेक्ट है। नाउ इट्स सुपर डुपर ईजी यार। देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले रैंकिंग चाहिए। सो रैंकिंग इस तरीके से, ठीक है, मुझे कॉलन देना पड़ेगा एंड दिस इज इट। अगेन यहाँ पे भी की वैल्यू पेरी हो रही है, ये किस टाइप का है, ये होगा मेरा बेसिकली नंबर। इसका जो गाइस टाइप होगा सिंपली वो नंबर होने वाला है, ठीक है। ये रिक्वायर्ड, इसका जो फील्ड है रिक्वायर्ड, इट मीन्स कि इसकी वैल्यू होनी ही चाहिए, ठीक है, इसलिए रिक्वायर्ड दे दी। यूनिक वैल्यू मैं देना चाहूँगा क्योंकि यूनिक ही होगा ना, वरना हर एक को फर्स्ट ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई एक ही टॉप पे होगा, है कि नहीं। सो दिस इज इट, ये मेरा पहला हो गया। मैं अब दूसरा सेट करने जा रहा हूँ, बेसिकली नेम। अगेन इसका जो टाइप होगा वो होगा गाइस आपका स्ट्रिंग, ठीक है, कॉमा। नाउ इट शुड बी रिक्वायर्ड, क्योंकि नाम ही अगर नहीं रहेगा तो पता कैसे चलेगा सेकंड नंबर पे कौन है, ठीक है। सो रिक्वायर्ड मैं चल के कर देता हूँ ट्रू। बाकी मुझे गाइस यूनिक प्रॉपर्टीज़ को देने की जरूरत नहीं है। एंड हाँ, यहाँ पे एक और मैं लिखूंगा, दैट इज़ योर ट्रिम। ट्रिम इट मीन्स कि गाइस नेम के पहले एंड नेम के बाद अगर वो स्पेस बहुत है तो गाइस उसको हम ट्रिम कर देंगे। एंड दिस इज इट, कॉमा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही सेम चीज़ हम यूज़ करने वाले। सो आफ्टर नेम वी हैव अ डेट ऑफ बर्थ, उसका जो टाइप होगा गाइस दैट विल बी योर डेट, ठीक है। रिक्वायर्ड विल बी ट्रू, ट्रिम भी चलो हम कर ही देते हैं, इतना सिंपल हो चुका है। एंड इसका जो कंट्री है, अब वापस इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, दिस इज इट। यहाँ पे मैं चलता हूँ कंट्री के लिए, कंट्री क्या है, टाइप एकदम परफेक्ट है। रिक्वायर्ड, चलो रिक्वायर्ड ना भी दो तो भी चलेगा, लेकिन दे देते, चलो ठीक है। एंड दिस इज इट, इसका भी इतना ही काम है, ज़्यादा कुछ काम नहीं था इसका। कॉमा चलते वापस पेस्ट, यहाँ पे मैं चलता हूँ बेसिकली स्कोर इज रिक्वायर्ड। एंड इसको अब यूनिक हो ना हो इट डजेंट मैटर, लेकिन स्कोर शुड बी अ नंबर, ठीक है। उसको कितना स्कोर मिला, सिंपल पेस्ट कर देता हूँ। नाउ हियर लास्ट पार्ट, आई मीन हमारा जो लास्ट फील्ड होगा वो होगा हमारा इवेंट। इट स्ट्रिंग
रिक्वायर्ड ट्रू एंड हाँ एक चीज़ अब देखो गाइस इसका एक नॉट रिक्वायर्ड हम नहीं दे सकते क्योंकि इसको मैं डिफ़ॉल्ट करने वाला हूँ क्योंकि हम जो एपीआई क्रिएट कर रहे हैं वो 100 मीटर रेसिंग के लिए कर रहे हैं एंड सब 100 मीटर वाले ही होंगे। सो क्यों ना मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही दे दूँ ताकि मुझे बार बार वो 100 मीटर लिखना ना पड़े। सो सिंपली डिफ़ॉल्ट एंड देन 100 मीटर सिंपल, तो मुझे अब इसको लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। सो गाइस हमने हमारा स्कीमा रेडी कर दिया है, हमारा डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन कर दिया। मुझे विद द हेल्प ऑफ दिस स्कीमा मुझे अपना मॉडल्स क्रिएट करना है, आई मीन कलेक्शन क्रिएट करना है। सो कॉन्स्ट मेंस रैंकिंग लिख देता हूँ मैं एंड इट शुड बी कैपिटल मेंस रैंकिंग, ठीक है, इक्वल टू न्यू लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ mongoose डॉट मॉडल, ठीक है। अब गाइस इसका भी रूल ये बोलता है कि आपको यहाँ पे सिंगुलर वैल्यू लिखना है, आई मीन अगर यहाँ पे आप मैं कैसे लिखूंगा देखो मैन एंड हाँ इट शुड बी कैपिटल आपका, एक सेकेंड ये एम कैपिटल होना जरूरी है, मैन रैंकिंग कर देता हूँ, ठीक है। एंड लेट्स सी क्या होता है हमारे आउटपुट पे क्या दिखता है वो हम देखते हैं। एंड सिंपली यहाँ पे अब सेकंड आप देख सकते हो गाइस हमारा जो बेसिकली सेकंड पैरामीटर है वहाँ पे मुझे इस स्कीमा को पास करना रहेगा, दिस इज इट। सो गाइस ये जो पार्ट है ना मैं आपको बताता हूँ, वी आर क्रिएटिंग अ न्यू कलेक्शन, सिंपल ये बेसिकली हमारा कलेक्शन है गाइस। हमने डेटाबेस क्रिएट कर ली, अब मैंने कलेक्शन भी क्रिएट कर लिया, अब मुझे खाली डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं, वो हम पोस्टमैन के थ्रू करेंगे, ठीक है। देखो अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा गाइस, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू ये जो मेंस रैंकिंग मैंने जो लिखी है इसको मुझे एक्सपोर्ट करना है ताकि मैं इसको बाकी जगह यूज़ कर सकूँ। सो कॉपी app.js पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस, नाउ इट्स सुपर डुपर इजी। मुझे क्या करना है खाली कॉन्स्ट मेंस रैंकिंग इक्वल टू रिक्वायर पे मुझे जाना है, रिक्वायर यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखो अगेन डॉट फॉरवर्ड स्लैश सोर्स फॉरवर्ड स्लैश मॉडल्स फॉरवर्ड स्लैश आपका मेंस, दिस इज इट। इतना हमारा सिंपल सा वर्क हो चुका है। अभी मुझे क्या करना, अब इसको मैं हटा देता हूँ, वी विल हैंडल पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। हम गाइस क्या करने वाले पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करेंगे, इट मीन्स कि अब हमें न्यू डेटा को ऐड करना है अपने डेटाबेस में, सिंपल, ठीक है। सो देखो कैसे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गाइस ऐप डॉट पोस्ट मेथड, सिंपल। एंड हाँ गाइस आप लोगों को मैंने अभी तक एक चीज़ बताया नहीं क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी मेरे सीरीज़ को फॉलो किया है, ठीक है। अगर मुझे पोस्ट लिखना है या अगर मुझे कुछ न्यू क्रिएट करना है तो मैंने ऐप डॉट पोस्ट वाला जो HTTP वर्ब है, जो HTTP मेथड है, वो क्यों लिया बोलने से मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये सिंपली रेस्ट एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, सिंपल। हमने ऑलरेडी देख चुका है गाइस, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें नहीं करना चाहता क्योंकि थ्योरी हमने ऑलरेडी मालूम है, लेकिन वंस अगर मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज रेस्ट एपीआई इन हिंदी, मैंने सब कुछ बता चुका है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना डायग्राम दिखाऊंगा आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा क्योंकि एंड अभी तक मैंने आपको जितना कोड के थ्रू बताया, आई नो गाइस आपको बहुत कुछ पता पहले से ही चल चुका है कि नहीं। सो देखिए अगर मुझे कुछ क्रिएट करना है, इट मीन्स कि अब मैं ये जो मेंस की ये जो रैंकिंग है अगर उसको मुझे अपने डेटाबेस पे ऐड करना है, सो मैं क्या करूँगा, आई विल यूज़ द पोस्ट मेथड एंड दैट इज योर HTTP मेथड। अगर मुझे डेटा को रीड करना है सपोज, एंड रीड मतलब क्या होता है, ये अगर मैं इस तरीके से कॉल करता हूँ तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रीड ही तो कर रहा हूँ ना। ये जो रीड करना होता है इसके लिए गाइस हम किसका यूज़ करते हैं, गेट मेथड का। अगर आपको अपडेट करना हो सो वी विल यूज़ द पुट एंड अ पैच मेथड, ठीक है। एंड अगर आपको डिलीट करना हो, दिस इज द बेस्ट पार्ट, फाइनली डिलीट के लिए डिलीट इन्होंने दे रखा है। एंड जो ये तो मेथड हो गया, चलो ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे इस तरीके से, ऐप डॉट पोस्ट ऐप डॉट गेट ऐप डॉट पैच ऐप डॉट डिलीट। लेकिन उसके बाद गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे वी हैव एंड पॉइंट, वी हैव अ रिसोर्स, वो एकदम कांस्टेंट रहना चाहिए। आप देख सकते हो अगर मुझे पोस्ट यूज़ करना होता तो मेरा जो कांस्टेंट रिसोर्स होगा वो होगा मेरा फॉरवर्ड स्लैश यूज़र। अगर यहाँ पे गाइस मैं जल्दी कर देता हूँ, आप देख सकते हो गेट के लिए भी यूज़र्स है, पैच के लिए भी यूज़र्स है, डिलीट के लिए भी यूज़र्स है। सो अगर आपको एक रेस्टफुल एपीआई क्रिएट करना है तो इसका दो कंडीशन है। पहला ये कि अगर आपको कुछ भी कोड ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके HTTP मेथड चेंज होंगे, आपका रिसोर्स चेंज नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यही है कि अगर चेंज करना है तो आपका रिसोर्स हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, कुछ चेंज होगा तो आपका सिर्फ HTTP मेथड होगा। दिस इज इट, सिंपल। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ पे पोस्ट, ऑल राइट, मैंने यहाँ पे पोस्ट क्यों यूज़ की, क्योंकि मुझे क्रिएट करना है। अगर मुझे रीड करना होता तो मैं यूज़ करूँगा गेट, अपडेट करने के लिए मैं पैच यूज़ करूँगा। मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर डिफरेंस बताया, पुट इज़ लाइक कंप्लीट रिप्लेसमेंट, सब कुछ अपडेट कर देगा। पैच मतलब एक पर्टिकुलर हिस्सा ओनली। अगर आपको गाइस टीवी आपने परचेस की,
अगर रिमोट कुछ खराबी है, अगर आप पैच मेथड कॉल करोगे तो आपका सिर्फ वो रिमोट को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अगर आप पुट रिक्वेस्ट यूज करोगे ना तो वो सिर्फ रिमोट नहीं, आपका पूरा कंप्लीट नया टीवी लाके आपको पकड़ा देंगे, जो कि सही नहीं है एक प्रकार से, ठीक है। एंड देन डिलीट तो सिंपल डिलीट हो ही गया, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये पता चल गया होगा, ठीक है। एंड इन केस फिर भी एकदम आपको डाउट आ रहा है, सो गाइस वीडियो तो एकदम परफेक्ट मैंने ऑलरेडी बना ही चुका है, एकदम डीप एक्सप्लेन के साथ। लेकिन फिर भी गाइस मैंने ये वीडियो इसलिए बनाना चाहा क्योंकि मुझे मालूम है गाइस 70% जो स्टूडेंट्स है उनको गाइस थ्योरी से बेटर इंडिविजुअली एक एक वीडियो देखने से बेटर अगर हम एक ही वीडियो में एकदम परफेक्ट फ्लो वाइज चलते जाए ना तो हमें ज़्यादा बेटर समझता है, ठीक है। सो अभी बहुत हो गई थ्योरी, अब वापस बैक टू कोड, ठीक है। सो ऐप डॉट पोस्ट इसके अंदर गाइस हमें 2 आर्गुमेंट पास करने हैं, सॉरी 2 पैरामीटर। दैट इज पहला आपका रूट, एंड हमारा जो रूट होगा वो गाइस मेंस होने वाला है। सिंपल यहाँ पे गाइस आपको कॉल बैक फंक्शन मेंशन करना है इस तरीके से। एंड ये जो मेरा फंक्शन होगा ये मेरा एसिंक वाला फंक्शन होगा, ठीक है। हमने ऑलरेडी एसिंक अवेट के ऊपर वीडियो देख चुका है बेसिकली, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है। सो रिक्वेस्ट एंड देन रेस्पॉन्स। अब देखो गाइस मुझे क्या करना है, इट्स सुपर डुपर इजी, लेकिन उससे पहले ट्राई एंड देन कैच ब्लॉक को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सो CATCH, ठीक है। सिंपली ये इस तरीके से दिस इज इट। चलो देखिए मुझे क्या करना है, मैं चाहूँगा कि पोस्टमैन, ये जो मेरा पोस्टमैन है, ठीक है। अगर आपको लगता है ये पोस्टमैन कैसे, तो सिंपली आप ओपन कर सकते हो, सिंपली आप देख सकते हो रेस्ट API पोस्टमैन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाए, बहुत ईजी, आप खाली इंस्टॉल करना, आपका ये इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको कुछ ऐसा दिखेगा सिंपल। हम मुझे क्या चाहिए कि पोस्टमैन में अगर मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं कुछ जेसन फॉर्मेट में अगर मैं डेटा ऐड करता हूँ तो वो डेटा मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। देन वो डेटा को अगर मैं सेव मेथड कॉल करूँ तो वो जो डेटा है ऑटोमेटिक मेरे डेटाबेस पे स्टोर हो जाना चाहिए, ये मेरा क्राइटेरिया है, ठीक है। देखो कैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली आपको याद है ये मेंस रैंकिंग, ये बेसिकली मॉडल्स जो है इसको मैंने इंपोर्ट कर ली है यहाँ पे, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, सिंपल है। सो देखिएगा इस अगर सिंपली मुझे डेटा ऐड करना हो मेरे डेटाबेस पे यूजिंग पोस्टमैन, ठीक है, इट्स सुपर इजी। सो मुझे क्या करना होगा, सिंपली न्यू, ये जो मेंस रैंकिंग आपको दिख रहा है इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। एंड अगर आपको याद हो तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे मुझे अब ये कोड लिखना रहता था, ये वाला जो कोड मेरे पास ऑलरेडी है इसको मैं कॉपी करता हूँ, बेसिक इस तरीके से मुझे लिखना रहता था। देन गाइस हम क्या करते थे, सिंपली इसको एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल पे स्टोर करते थे, लाइक कॉन्स्ट एडिंग मेंस या एडिंग मेंस रिकॉर्ड, कुछ भी लिख सकते हो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, मेंस रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड, चलो ठीक है इस तरीके से। एंड मैं क्या करता था, इसको कॉपी एंड यहाँ पे सिंपली इस तरीके से मेंस रिकॉर्ड डॉट सेव, सिंपल, एंड मेरा काम हो जाता था। ये हम इस तरीके से करते थे। लेकिन अब मैं यहाँ पे किस तरीके से करूँगा, आई मीन एक्सप्रेस अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं पोस्टमैन भी यूज़ कर रहा हूँ, तो अब मैं कैसे करूँगा। सो गाइस इट्स सुपर डुपर इजी। ये जो हम काम कर रहे हैं ना ये हम मैनुअली कर रहे हैं, ये हार्ड कोड हो रहा है, मैं नहीं चाहता इसे हार्ड कोड करना। मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से इसको मैं कहीं और से यहाँ पे फैच करूँ या गेट करूँ, वो मैं कर सकता हूँ बाय यूजिंग पोस्टमैन, ठीक है। सो देखो कैसे, अभी मैं क्या करता हूँ, अपने इस प्रोजेक्ट के लिए मैं एक न्यू कलेक्शन क्रिएट करता हूँ। आप देख सकते हो कलेक्शन, न्यू कलेक्शन, यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए मेंस 100 मीटर, ठीक है। सिंपल मैंने ये नाम लिखा, इसको मैं क्रिएट करता हूँ एंड बूम गाइस हमारा एक न्यू कलेक्शन बन के क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक कर रहा हूँ, ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा पहला रिक्वेस्ट होगा दैट इज पोस्ट वाला, मतलब मुझे कुछ क्रिएट करना है, क्रिएट मेंस, एंड इसको मैंने इस तरीके से सेव कर दी, दिस इज इट। सो मेरा ये जो कलेक्शन है उसके अंदर मेरा एक न्यू रिक्वेस्ट ऐड हो चुका, दैट इज योर क्रिएट मेंस। अब मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, इस URL को गेट करूँगा, ठीक है, आई मीन वो टाइप करूँगा। सो लोकल होस्ट आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, लोकल होस्ट। एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए इसको एक और बार जूम कर देता हूँ। सो जूम इन, आई थिंक दिस इज परफेक्ट नाउ। लोकल होस्ट कॉलन, एंड ये मेरा चल रहा है 3000 पे /मेंस, एंड यहाँ पे मुझे गेट नहीं, मुझे पोस्ट यूज़ करना है, दिस इज इट। अब गाइस क्या करता हूँ, देखो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ। मैं बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ जरूर करना चाहूँगा, बेसिकली गाइस अगर कुछ एरर है पकड़ लेता है तो मैं एक रेस्पॉन्स डॉट सेंड में वो एरर पास करना चाहूँगा, सिंपल, और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। एंड इसको सिंपली गाइस मैं Ctrl+S सेव कर देता हूँ। एंड अगर मैं अब सेंडिंग पे क्लिक करूँगा सो गाइस कुछ होने वाला नहीं है, ये कैंसिल कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, देखिए मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो कोड है ये मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों ना ये वाला जो पार्ट है इसको मैं हटा दूँ, Ctrl+S सेव। मैं देखो पोस्ट मेथड को मैंने सेलेक्ट की, मैंने अपना रूट यहाँ पे सेट कर दिया है, दैट इज लोकल होस्ट :3000/मेंस। अब मुझे क्या करना, बॉडी पे जाना है, ध्यान से सुनिएगा, बॉडी पे मुझे जाना है रॉ डेटा पे, मुझे जाना होगा। देखो रॉ पे क्लिक करते ही ये इस तरीके से दिखता है टेक्स्ट नहीं, मुझे चाहिए जेसन डेटा,
एंड यहाँ पे मैं जाके उसको इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। दिस इज इट गाइस। आप अगर चाहो इसको मैंने जो जस्ट अभी किया, आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते थे। जेसन इट मीन्स आपका डबल कोट से घिरा होना चाहिए एंड सिंपली 1 फिर कॉमा, यहाँ पे जाके गाइस वापस नेम कॉमा आपका जो कोलमैन है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो मेरे पास तो ऑलरेडी डेटा है। सो गाइस इस तरीके से मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको एज इट इज भी लिखो, चल जाएगा, इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो मुझे बस इतना चाहिए कि अब ये जो डेटा है मुझे किसी तरीके से यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि अभी इससे पहले जो हार्ड कोड कर रहा था वो मुझे नहीं करना। सो गाइस ये क्या है, ये बॉडी है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ईजिली विद द हेल्प ऑफ दिस रिक्वेस्ट मेथड विद द हेल्प ऑफ दिस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, सो रिक्वेस्ट डॉट, अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ बॉडी मतलब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखूंगा, सो गाइस मुझे ये वाला डेटा मिलने वाला है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज रखता हूँ। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली कंसोल डॉट लॉग, सो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड इस जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, उसको मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल करा के। ठीक है, अब देखो ये मेरा ऐसा है। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ एंड सेंड पे क्लिक कर देता हूँ, सो गाइस आप देखोगे यहाँ पे सेंडिंग रिक्वेस्ट आ रहा है एंड हाँ यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। एंड गाइस आप देख सकते हो कनेक्शन सक्सेसफुल एंड अनडिफाइंड। हमें इट मीन्स डेटा हमें मिल रहा है वापस से, बट हमें अनडिफाइंड मिल रहा है। ठीक है, अब वो अनडिफाइंड पता है क्यों मिल रहा है, इसलिए क्योंकि ये जो डेटा, एक सेकंड पहले तो इसको कैंसिल कर दूँ। अब वो हमें अनडिफाइंड इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये जो डेटा है वो प्योर जेसन फॉर्मेट में है, बट हमारे एक्सप्रेस एप्लीकेशन को नहीं मालूम कि ये जो डेटा हमें मिल रहा है वो किस फॉर्मेट में है, एंड अगर मिल भी रहा है तो मुझे क्या करना है उसके साथ, कोई आइडिया नहीं है। डेट्स वाई हमें अनडिफाइंड एरर आ रहा था। वो एरर भी नहीं, बस वो अनडिफाइंड इसकी वैल्यू है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछते हैं। अगर आपको जेसन डेटा अपने एक्सप्रेस एप्लीकेशन में यूज़ करना है एंड अगर आप पोस्टमैन के थ्रू उसको कॉल कर रहे हो एंड यहाँ पे उसको गेट कर रहे हो, सो यू नीड टू गेट द परमिशन फ्रॉम योर एक्सप्रेस एप्लीकेशन, दैट इज ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। दिस इज इट गाइस, बस खत्म। आपने एक्सप्रेस डॉट जेसन मेथड को कॉल कर दी। अब आप इस टाइप की जो रिक्वेस्ट है उसको अपने एक्सप्रेस एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हो, सिंपल। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन सेंड पे क्लिक करता हूँ, सो गाइस आप देखोगे यहाँ पे तो अभी भी सेंडिंग रिक्वेस्ट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो मुझे मेरा डेटा मिल गया। ये देखो रैंकिंग 1, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री एंड देन इसको। कैसा लगा आपको, था ना ये ऑसम, क्योंकि डेटा मुझे मिल रहा है। मुझे ये जो डेटा था यहाँ पे जो मैंने टाइप की वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब बस मैं ये चाहता हूँ जो डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है ना, किसी तरीके से उस डेटा को मैं अपने इस डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दूँ। ऑलराइट गाइस, तो अब हम अपना डेटाबेस चेक कर लेते हैं। इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड ऑलराइट गाइस, सो हियर वी हैव आवर डेटाबेस जो हमने क्रिएट की थी। उसके अंदर वी हैव दिस कलेक्शन, तो इस पर क्लिक करता हूँ। हियर वी हैव दिस मेन रैंकिंग्स वाला कलेक्शन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस। ऑलराइट, कैसा लगा आपको? ऑलरेडी गाइस आप देखो मैं जो चाहता था वो तो हो भी चुका है, मतलब हमारे डेटाबेस पे डेटा स्टोर भी हो चुका है। ये है ना एकदम कूल गाइस। एंड ये जो रिक्वेस्ट है गाइस वो चलते जा रहा है एंड हमें पोस्टमैन में वो डेटा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे एसिंक यूज़ किया है, राइट। जब भी आप एसिंक यूज़ करते हो एंड ये वाला जो डेटा है गाइस, इतना याद रखो ये एकदम सही था, लेकिन ये वाला जो डेटा है दैट इज डॉट सेव मेथड, ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। एंड अगर ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है इट मीन्स फ्यूचर में ये हमें डेटा देने वाला है। सो उस फ्यूचर के डेटा के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। सो वी नीड टू राइट अ वेट, और उसका जो डेटा होगा वो हम एक कांस्टेंट वेरिएबल पे स्टोर कर देंगे एंड उसका नाम गाइस मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं सिंपली लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट मेंस, ठीक है, कुछ भी लिख सकता था मैं। एंड इस तरीके से मैंने लिखा नाउ रेस्पॉन्स डॉट सेंड, क्योंकि एंड हाँ एक और चीज़ गाइस, यहाँ पे हमें कुछ मिल इसलिए नहीं रहा था क्योंकि मैंने कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं दिया था, बट अब हमें ज़रूर मिलने वाला है। सो ये जो डेटा है कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज इट गाइस, इतना सिंपल। मेरा सब कुछ काम हो चुका है। मैंने क्या किया, सिंपली बाय यूजिंग अ न्यू इंस्टेंस ऑफ मेंस रैंकिंग, जो कि हमारा कलेक्शन है, यहाँ पे जो भी डेटा मैं लिख रहा हूँ पोस्टमैन में उसको मैंने गेट की यहाँ पे एंड उसको इस जगह पे स्टोर कर दी। एंड विद द हेल्प ऑफ ये वाला कांस्टेंट वेरिएबल डॉट सेव, कहने का मतलब ये है कि मेरे डेटाबेस पे उसको सेव कर दो। उसको मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया एक कांस्टेंट वेरिएबल पे, और सिर्फ दिखाने के लिए रेस्पॉन्स डॉट सेंड में कि हाँ ये डेटा हमें स्टोर हो चुका है। सो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे गाइस, सेंड पे क्लिक करता हूँ। आप देखोगे मुझे एक एरर आ रहा है एंड उस एरर का पता रीज़न क्या है, क्योंकि हमने जो वैलिडेशन यूज़ की थी एंड दैट इज़ ये वाला यूनिक प्रॉपर्टी कि यूनिक होना चाहिए, इसलिए गाइस वो हमें डेटा आ रहा है। एंड इट मीन्स हमारा ये परफेक्टली वर्क कर रहा है क्योंकि हमें ये वैलिडेशन करके दे रहा है। लेकिन अब मैं दूसरा डेटा ऐड करता हूँ, ये वाला। सो इसको मैंने कर ली कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस जगह पे, ठीक है, एंड इसको मैं
पेस्ट कर देता हूँ। एक सेकेंड, इसको मैं हटा के पेस्ट कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो जस्टिन गैटलिंग, ये तो आपको मालूम ही होगा गाइस, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट है ये भी। अब अगर मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखिए मेरा जो डेटा, एक सेकंड यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो स्टोर हो चुका है, मुझे रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। इवेंट वाला जो फील्ड था वो डिफ़ॉल्ट है, मैंने आप देख सकते हो ये जो डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे इवेंट मैंने ऐड भी नहीं किया, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है, डेट्स वाई एकदम टॉप पे है वो, बाकी एज इट इज़। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, दिस इज इट गाइस, कितनी ईजिली हमने इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। अब उसी तरीके से मैं वापस इसी को ही कॉपी करता हूँ, कॉपी करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। वापस मैं सेंड क्लिक करूँगा, हमें एरर आने वाला है। बट एक प्रॉब्लम ये है कि जब हमें एरर आ रहा है लेकिन हमारा जो स्टेटस कोड है वो तो 200 बता रहा है, 200 बता रहा है, इट मीन्स कि एकदम परफेक्ट है ये, लेकिन हमें स्टेटस कोड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इट्स सुपर इजी, दैट इज सिंपली रेस्पॉन्स डॉट सेंड से पहले रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, एंड गाइस आपको यहाँ पे सिंपली लिख देना 400 बैड रिक्वेस्ट एंड डॉट, दिस इज इट। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड दिस इज इट गाइस, 400 हमारे स्टेटस कोड, बैड रिक्वेस्ट एंड सब कुछ परफेक्ट हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, वापस इसको भी कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस जगह पे, ठीक है। वापस वन मोर टाइम लेट्स ट्राई, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड अगर पेस्ट करता हूँ, सो वी हैव आवर 200 एकदम परफेक्ट एंड सब कुछ परफेक्ट है। एंड हाँ, एक और चीज़, जब भी आप पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू कुछ चीज़ क्रिएट कर रहे हो, सर्वर पे क्रिएट करवा रहे हो, सो गाइस आपको 200 नहीं, आपको स्टेटस कोड भेजना रहता है एंड दैट इज़ योर स्टेटस कोड 201 201, ठीक है। एंड डॉट, दिस इज इट, एकदम परफेक्ट है। एंड चलो ठीक है, अब वापस मैं चलता हूँ, इस वाले को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसके बदले उसको पेस्ट कर देता हूँ, सेंड पे क्लिक करता हूँ। सो गाइस अब आप देखोगे 201, इट मीन्स क्रिएटेड, अब वो क्रिएट हो चुका है, पहले खाली 200 और ओके आ रहा था। सो गाइस इतना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी एज इट इज़ इसको मैं छोड़ देता हूँ, दिस इज इट। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी। अब मुझे डेटा को रीड करना है, वी नीड टू हैंडल गेट रिक्वेस्ट, ये सेम है, खाली पोस्ट के बदले मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा गेट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है इसको मैं हटा दूंगा बस, बाकी सब सेम रहने वाला, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखो गाइस, अगर मुझे डेटा को रीड करना हो तो हम क्या करते थे, सिंपली फाइंड मेथड को कॉल करते थे, इस तरीके से, सिंपली, है कि नहीं। सो वो कैसे होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिंपली अगर मैं चलता हूँ एंड दैट इज, मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा मेन हमारा जो मॉडल है, बेसिकली कलेक्शन है, वो उसकी मुझे नीड पड़ेगी यहाँ पे। सो मेरा जो कलेक्शन है दैट इज मेंस रैंकिंग डॉट फाइंड मेथड को मैं कॉल करूँगा एंड मुझे इसके अंदर सिंपली कर्ली ब्रेसेस पास कर देना है, दिस इज इट। अब ये जो है गाइस, ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। एंड तो उस प्रॉमिस को मुझे हैंडल करना पड़ेगा, सो आई नीड टू वेट फॉर दैट प्रॉमिस का डेटा। सो अवेट, यहाँ पे मैं चलता हूँ अगेन, इसको मुझे कॉन्स्टेंट वेरिएबल पे स्टोर कर देता हूँ, सो गेट मेंस लिख देता हूँ, दिस इज इट। अब ये जो स्पेलिंग सही लिखना है, कॉन्स्ट मैन, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड सेंड के बदले इसको मैं सेंड कर देता हूँ, दिस इज इट गाइस। एंड बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। एंड हाँ, एक और चीज़ कि स्टेटस कोड 400, चलो परफेक्ट, दिस इज इट गाइस। देखो कितनी ईजिली विद द हेल्प ऑफ डॉट फाइंड मेथड मैं अपने कलेक्शंस के अंदर जितने डेटाबेस उसको रीड, जितने डॉक्यूमेंट्स है उसको रीड कर सकता हूँ। एंड उसके लिए मैंने वेट की, फ्यूचर में मुझे डेटा मिलने वाला है, बिकॉज ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है। मुझे जैसे ही डेटा मिलता है मैं रेस्पॉन्स डॉट सेंड में उसको सेंड कर दे रहा हूँ। एंड ये जो स्टेटस कोड है इसको मुझे लिखने की नीड नहीं है यहाँ पे, दिस इज इट, मेरा काम हो गया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेंस 100 मीटर, इसमें मुझे एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा गाइस सिंपली आपका गेट मेंस, इस पर क्लिक कर देता हूँ, दिस इज इट, सिंपल। अब मुझे यहाँ पे एंड हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस पोस्ट है, मैंने यहाँ पे भी पोस्ट मेथड यूज़ की, बट यहाँ पे अभी भी आपको वो गेट दिख रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऑरेंज है ये, इट मीन्स अभी तक आपने इसको सेव नहीं, कंट्रोल एस एंड दिस इज इट, अब वो गायब हो गया, एल्स आप यहाँ से इसको सेव कर सकते थे। एंड अब आपका ये बता रहा है कि ये पोस्ट मेथड है। अभी मुझे गेट पे जाना है क्योंकि मुझे डेटा को रीड करना है डेटाबेस से। सो सिंपली आपका लोकल होस्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ 3000, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मेंस। एंड अगर अब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखिए मेरे सारे के सारे डेटा मुझे मिल गए। एंड दी बेस्ट पार्ट ये कि गाइस ये आपका एक एपीआई क्रिएट हो चुका है। बस देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखिए कैसा लगा आपको डेटा, 1 2 3 4, तो यही तो है, समझ रहे हो। अगर हम कोविड-19 का, अगर मैं आपको जेसन जो फाइल दिखाता था, या अगर मैं यहाँ पे चल के अगर आपको याद हो, वी हैव अ जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपिको डॉट कॉम पे मैं चलता हूँ। एंड अगर यहाँ पे मैं लेट्स से यूज़र पे सिलेक्ट करता हूँ, सो गाइस ये क्या है, यहाँ पे भी तो ये भी तो वही है, ये भी तो आपका एपीआई है।
इस एपीआई में और इस एपीआई में क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, हल्का बस इस पर कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स है, एम्बेड डॉक्यूमेंट्स है और बाकी कुछ नहीं है, सेम। सो दिस इज योर डॉक्यूमेंट्स, आई मीन दिस इज योर रेस्ट एपीआई। सो कैसा लगा आपको? मतलब आप देख रहे हो गाइस कितनी इजीली हम क्रिएट कर रहे हैं और ये कितना सिंपल था ये, राइट? सो इतना मेरा काम हो गया। अभी मुझे क्या करना है गाइस, इसको एज इट इज रखता हूँ, वापस इसको कॉपी करता हूँ। लेट्स से कल के दिन मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ही डेटा चाहिए, सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट को रीड करना है कि टॉप पे कौन है, राइट? सो वी विल हैंडल गेट रिक्वेस्ट ऑफ या फॉर इंडिविजुअल, आप कुछ भी लिख सकते हो इस तरीके से, इंडिविजुअल, ठीक है, बेसिकली इंडिविजुअल, चलो ठीक है। सो गाइस उसके लिए बेसिकली एक एक्स्ट्रा क्वेरी स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, दैट इज कॉलन एंड देन आईडी। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, आई मीन ये आपका रूट हो गया, फॉरवर्ड स्लैश आपको आईडी पास करना है यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, चलो ठीक है, आपको आईडी पास करना है और कुछ नहीं, एंड हमें वो डेटा मिल जाएगा। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं सिर्फ फाइंड मेथड को कॉल करूँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यूज़र ने जिस आईडी का रिक्वेस्ट किया उसका डेटा मुझे कैसे मिलेगा? आई मीन कोई तरीका नहीं है उसका, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिंपली चलता हूँ इस तरीके से, अगर आपको मैं बताऊँ स्कीमा इन एसक्यूएल नहीं, आपको लिखना पड़ेगा मोंगोडीबी या मोंगूस, आप लिख सकते हो। सो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली मोंगूस स्कीमा या क्वेरीज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस वी हैव अ फाइंड बाय आईडी, दिस इज इट। सो फाइंड बी कैपिटल आई कैपिटल, फाइंड बाय आईडी, इस जगह पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये जो पार्ट है, ठीक है, इस आईडी को अगर मुझे गेट करना है तो बहुत इजीली मैं कर सकता हूँ, कॉन्स्ट अंडरस्कोर आईडी। एंड ये अंडरस्कोर आईडी इसलिए लिखा क्योंकि अगर आपको याद होगा हमारे डेटाबेस पे अगर डेटा स्टोर होता है तो गाइस वो अंडरस्कोर आईडी के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। एंड आप खुद देख सकते हो अंडरस्कोर आईडी इस तरीके से हो रहा होता है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा। एंड यहाँ पे एक मेथड है दैट इज रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, दिस इज इट गाइस। एंड ये वाला जो आईडी है यहाँ पे और ये वाला जो दोनों सेम होना चाहिए। अगर कल के दिन ये आईडी अगर आपने इस तरीके से नेम लिखा होता तो आपको यहाँ पे नेम लिखना पड़ता, ठीक है। इतना आपको ध्यान देना है बस, ये दोनों सेम होने चाहिए। अब मैं बहुत इजीली यूज़र ने क्या आईडी पास किया आफ्टर ये मेंस वाला जो भी है उसके बाद, तो उसको मैं बहुत इजीली यहाँ पे इस तरीके से गेट कर सकता हूँ। एंड इसको मैं अगर करूँगा कॉपी, एंड यहाँ पे गाइस इस तरीके से ये वाला जो आईडी है इक्वल टू माई वाला आईडी। सो ये वाला जो फर्स्ट डेटा था वो मेरा ये वाला है, बेसिकली मेरा जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो मेरा फर्स्ट फील्ड है उसका ये डेटा है। एंड ये वाला जो है वो मैंने प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि यूज़र किसको सर्च कर रहा है, वो है ये। लेकिन आप देख सकते हो गाइस बोथ आर सेम, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग बोलता है अगर की वैल्यू दोनों सेम है तो सिंपली आईडी लिख दो, दिस इज इट, मेरा काम हो गया। फाइंड बाय आईडी, जो भी आईडी यूज़र पास कर रहा है एंड हमें उसका डेटा मिल जाएगा। गेट मेंस के बदले मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंपली गेट मैन, क्योंकि ऑलरेडी उसको मैंने ऊपर आई मीन डिफाइन कर रखा है एज अ कॉन्स्टेंट वेरिएबल। सो यहाँ पे मैंने अलग लिख दिया, दिस इज इट, हमारा ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मैं पोस्टमैन पे चलता हूँ, एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, अगेन ये होगा मेरा गेट, सिंपली मैं MEN लिख रहा हूँ, इससे पहले मैंने मेंस लिखा था, इट मीन्स मुझे इंडिविजुअल का डेटा चाहिए। सो लोकल होस्ट इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इंस्टेड ऑफ यूज़र मुझे लिखना है मेंस फॉरवर्ड स्लैश, लेकिन उससे पहले डेटा तो मैं देख लूँ किसके लिए, सपोज मुझे क्रिस्टियन कोलमैन का चाहिए। सो कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ पेस्ट एंड सेंड एंड बूम गाइस, ये देखो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टियन कोलमैन का डेटा मिल रहा है। इसी को ही अगर मैं कॉपी करता हूँ, अगर मैं अपने इस पे चलता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ, ऑल राइट गाइस मैंने कहीं तो कुछ गलती कर दी है, डैट इज़ ऑल राइट, अब परफेक्ट दिखेगा। ये देखो कैसा लगा आपको, है ना ये ऑसम, ठीक है। सो इतना मेरा काम हो गया गाइस। अब मैं वापस इसको कॉपी करने वाला हूँ, अब मुझे अपडेट करना है। सो वी विल हैंडल अपडेट के लिए गाइस पैच मेथड यूज होता है, ठीक है। ऑब्वियसली हम इंडिविजुअल को ही अपडेट करेंगे, राइट। सो ऐप डॉट पैच, सिंपल बस यही चेंज होगा, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। इंस्टेड ऑफ फाइंड बाय आईडी मुझे यहाँ पे चलना है एंड अब अगर देखोगे तो मुझे अपडेट करना है। सो वी विल यूज फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, सिंपल, कितना इजी, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, कंट्रोल एस सेव, एकदम इजी, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपडेट करना है तो आपने क्या की, आपने आईडी पास की, फाइंड बाय आईडी ने क्या काम किया, आईडी को फाइंड किया, परफेक्ट। लेकिन आपको उसके बाद उसको अपडेट करना है ना। सो अगर आप मोंगोडीबी यूज़ करते तो आपने $set यूज़ किया होगा, या $set तो बेसिकली हर जगह है, लेकिन मोंगूस में गाइस हमें $set लिखने की भी कोई नीड नहीं है। वापस मैं चाहूँगा मेरे पोस्टमैन पे एक और न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा गाइस सिंपली अपडेट मेंस, ठीक है। अपडेट मेंस क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, मुझे क्या करना है, पैच मेथड यूज़ करना है।
अगेन वो मेरा लोकल होस्ट, इसको मैं हटाता हूँ इस तरीके से, मेंस एंड चलो ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ। क्रिस्टियन कोलमैन का वो जो डेटा है यहाँ पे मैं वापस इसको गाइस एक काम करता हूँ, एडिट, इसको मुझे चाहिए बेसिकली, आईडी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, स्पेस बिल्कुल मत दो यहाँ पे। चलो ठीक है, अभी अगर मैं सेंड पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो गाइस मुझे वो डेटा मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने कुछ किया भी नहीं ना तो कहाँ से कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं अब ये चाहूँगा कि मैंने उसको फाइंड की एंड हमें आउटपुट भी मिल गया, यहाँ पे पैच के थ्रू भी मुझे आउटपुट मिल रहा है। लेकिन अपडेट का काम तो ये होता है ना कि आपको कुछ अपडेट करना है। लेट्स से जो कोलमैन लिखा है मैं खाली कोल लिख देता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, अपडेट के लिए वापस बॉडी पे जाऊँगा एंड अगेन मुझे हार्ड कोड नहीं करना है। आई मीन मैं इस तरीके से नहीं चाहूँगा कि मुझे इसका जो नेम है यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे चल के मैं सिर्फ इसको कोलमैन, मैं बस इस तरीके से नहीं करना चाहता। खाली ये मतलब ये अगर मैं करूँगा ये भी सही है, लेकिन मैं ये कोड नहीं लिखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे पोस्टमैन से ही मिले एंड हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। सो अगेन बॉडी रॉ जेसन, यहाँ पे सिंपल इस तरीके से सिर्फ आप लिख दीजिए उसका जो भी नाम था। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट एंड इंस्टेड ऑफ कोलमैन के बदले मैं खाली कोल लिखूँगा, दिस इज इट। एंड सिर्फ ये लिखने से कुछ नहीं होगा, मुझे इसको अब रिक्वायर करना है। सो ये जो मेरा सेकेंड पार्ट है, इंस्टेड ऑफ दिस कर्ली ब्रेसेस मैं सिंपली पास कर दूंगा रिक्वेस्ट डॉट एंड बॉडी। कितना ईजी है गाइस, देखो ये है कि नहीं, इतना ऑसम। दिस इज इट, मेरा काम हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इसको रिफ्रेश करता हूँ, सो गाइस आप देखोगे यहाँ पे तो नॉर्मल क्रिस्टियन कोलमैन ही दिख रहा है। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एंड दिस इज इट गाइस, अब आप देखोगे आपको क्रिस्टियन कोल दिखाई दे रहा है, मैन गायब हो गया वहाँ से। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर भी मुझे पुराना डेटा मिल रहा है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं मालूम है, उसके लिए एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे कॉमा कर्ली ब्रेसेस। अगर आपको वो न्यू अपडेटेड डेटा देखना है, सो यू नीड टू राइट ट्यूर नहीं ट्रू, इस तरीके से, दिस इज इट। सिंपल आपको एक ऑप्शन ये पास करना रहता है, न्यू ट्रू। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा क्रिस्टियन कोलमैन है इसका कंप्लीट ये जो नाम है उसको वापस कॉपी करता हूँ, पोस्टमैन पे चलता हूँ एंड यहाँ पे ये जो डेटा है ये जो क्रिस्टियन कोलमैन, ठीक है, उसके बदले इसको पेस्ट करके दिस इज इट। अब ध्यान से देखना आप गाइस, अब एकदम ध्यान से देखना। एंड यहाँ पे गाइस ये रेड सिंबल क्यों आ रहा है, ऑल राइट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये ऐड नहीं किया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, द मोमेंट मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस वापस नॉर्मल। एंड ये जो डेटा मुझे मिल रहा है ना ये अपडेटेड डेटा है, इतना आपको याद रखना है। एंड वापस अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो गाइस आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे कोलमैन दिखाई दे रहा है एकदम परफेक्टली, है कि नहीं, ऑसम। चलो ठीक है, मेरा अपडेट का काम भी हो गया। मतलब आप देख सकते हो गाइस कितनी इजीली मैं धनाधन करते जा रहा हूँ, ये है कि नहीं। सो हमारा ये काम हो चुका है। एंड हाँ, इतना आपको याद रखना कि जब आप इस तरीके से अपडेट कर रहे हो, ठीक है, तो उस समय जो अगर कुछ एरर हैंडल करना रहा तो अब हमें 400 नहीं, अब हमें 500, इट मीन सर्वर रिलेटेड एरर, क्योंकि डेटा जो है आपके सर्वर पे स्टोर हो चुका है, आपके डेटाबेस पे स्टोर हो चुका है। तो सर्वर का जो एरर होता है वो आपके 500 से स्टार्ट होता है। सो आपको इस तरीके से करना है, दिस इज इट, हमारा इतना काम हो गया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना, अब मुझे हैंडल करना है डिलीट रिक्वेस्ट को। एंड वो मैं बहुत ईजिली हैंडल कर सकता हूँ बाय सिंपली यहाँ पे मैं चलता हूँ, वी विल हैंडल द डिलीट रिक्वेस्ट। देखो, इंस्टेड ऑफ पैच आई विल यूज़ डिलीट, ठीक है। एंड यहाँ पे फाइंड बाय अपडेट जो था उसके बदले मैं यूज़ करूँगा फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। सो मैं अपडेट के बदले खाली इस तरीके से लिख दूंगा डिलीट, सो डिलीट, ठीक है। अब उसके अंदर ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और इसकी कोई हमें नीड नहीं है, तो इस कंप्लीटली मैं हटा देता हूँ, खाली अंडरस्कोर आईडी में रखता हूँ। अगर आपको अंडरस्कोर आईडी भी नहीं रखना तो आप डायरेक्टली इसको ही कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ पे आप इसको पास कर सकते हो इस तरीके से, इसकी भी अब आपको कोई नीड नहीं पड़ेगी। दिस इज, देखो कितनी ईजिली हमारे इतना मतलब कितनी ईजिली हमारा काम होता जा रहा है कि नहीं। सो इसको मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड अब मैं जो भी यहाँ पे पास करूँगा गाइस हमारा काम हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं एक और न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेता हूँ बिकॉज डिलीट भी तो करना है। सो डिलीट मेंस कॉपी, आई मीन नॉट कॉपी। एंड हाँ, ये देखो अभी भी ये गेट है, द मोमेंट इसको सेव करता हूँ। सो गाइस अभी पैच हो गया। मैं यहाँ पे चलता हूँ, डिलीट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस, आपका ये होगा लोकल होस्ट, ठीक है। यहाँ पे इसको कम्प्लीटली हटा देता हूँ, मेंस को कॉपी की मैंने, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड लेट्स सी हमारे डेटाबेस पे लेट्स डिलीट ये वाला डेटा जस्टिन गैटलिंग। हाँ, इसको गैटलिंग को हम डिलीट कर लेते हैं। सो इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट यहाँ पे /डिलीट। अब ध्यान से देखो गाइस, सेंड पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देखो मुझे वो जस्टिन गैटलिंग वाला डेटा मिल रहा है, इट मीन्स कि वो डिलीट हो गया। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ आप देखोगे गाइस वो जस्टिन गैटलिंग नहीं है यहाँ पे। सो गाइस कैसा लगा आपको, जस्टिन गैटलिंग डिलीट हो चुका है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, वापस मैं पोस्टमैन पे चलता हूँ
क्योंकि हमारे जो 5 एंड इसको पहले सेव कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे जो मेन 5 मेथड थे, जो 5 रूट थे, वो तो हमने सेट कर ही दिया। मुझे अगर कल के दिन क्रिएट करना हो तो पोस्ट यूज़ करूँगा, मुझे अगर रीड करना हो तो गेट, इंडिविजुअल यूज़ करना हो तो इसका, अगर अपडेट करना हो तो गाइस आप देख सकते हो पैच, डिलीट के लिए डिलीट, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी मुझे 2 डेटा को ऐड करना है। लेकिन उससे पहले गाइस ये जो योहन ब्लेक है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पोस्ट पे मैं चलता हूँ, इसके बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ एंड दिस इज इट, ये सेंड हो गया एंड आप देख सकते हो कि एकदम परफेक्टली ऐड हो चुका है। मुझे अभी जस्टिन गैटलिंग को भी ऐड करना है, इसको भी मैं ऐड कर रहा हूँ वापस इसी पे, मुझे कुछ नहीं करना, खाली यहाँ पे चेंज करना है और सेव करते रहना है, ऑटोमेटिक मेरा सब कुछ होता जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, सो गाइस अब आप देखोगे 1 3 4 5 एंड देन 2 रैंकिंग सब उल्टा पुल्टा हो गया। अगर कल के दिन मैं अब यहाँ पे चलता भी हूँ, अगर इस पेज को अगर मैं गाइस इस तरीके से आईडी हटा के, ठीक है, कॉल करता तो आप देखोगे 1 3 4 5 एंड मतलब ये तो सही नहीं है ना। अगर आप चाहते हो कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, लेकिन अगर वो खुद ही ऊपर नीचे हो तो मज़ा नहीं आएगा। सो गाइस अब हम इसको सॉर्ट कैसे करें। अगर आपने एपीआई तो हमारा क्रिएट हो चुका है, एपीआई तो हमारा क्रिएट हो चुका है, लेकिन अगर इसको सॉर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे छेड़ना भी नहीं है, आपको अपने कोड पे आना है, आपको बस इतना देखना है कि कहाँ हम उसको रीड कर रहे हैं। हम बेसिकली इसके थ्रू रीड कर रहे हैं, ऐप डॉट गेट है कि नहीं। यहाँ पे गाइस ये जो आफ्टर ये जो डॉट फाइंड है ना, यहाँ पे एक मेथड है, आपको सिंपली लास्ट में डॉट एंड देन सॉर्ट करके एक मेथड है, आपको उसको लिखना है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप किसको सॉर्ट करना चाहोगे, हमें इस रैंकिंग को सॉर्ट करना है। सो इस तरीके से मैं लिखता हूँ रैंकिंग कॉलन, आपको लिख देना है 1। अगर आप इस तरीके से लिखते हो इट मीन्स अब आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में गाइस सेट हो चुका होगा। अब अगर मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ एंड बूम गाइस ये देखो ऑल राइट, मुझे बेसिकली एरर आ गया। एंड एक काम करते हैं, ये एरर क्यों आ रहा है वो देख लेते हैं पहले तो। ऑल राइट गाइस, एक्चुअल में एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं पोस्ट को मैंने सेंड की, मुझे पोस्ट थोड़ी ना करना है, मुझे पोस्ट को थोड़ी ना चेक करना है यार। एंड वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यूनिक नहीं था वो। लेकिन मैं गेट पे जाऊँगा एंड क्लिक करूँगा, देखो गाइस अभी रैंकिंग 1 है एंड बूम गाइस ये देखिए रैंकिंग 2, रैंकिंग 3, रैंकिंग 4। अब अगर मैं यहाँ पे चलता भी हूँ ब्राउज़र पे एंड इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो 1 2 3 4 एंड देन 5। गाइस आपको कैसा लगा, ये है ना एकदम ऑसम। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, राइट। एंड हाँ एक और चीज़ रह चुका है एंड दैट इज़ कि मैंने यहाँ पे राउटर्स करके एक पेज बनाया था, लेकिन उसको अभी तक मैंने यूज़ नहीं की। सो गाइस वो राउटर्स कैसे यूज़ करना है देखिए, और ये जो राउटर्स है इसके ऊपर मैंने कल ही के दिन वीडियो बनाया था, अगर आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। मैंने कल ही के दिन वीडियो बनाया था, ये देखो एक्सप्रेस राउटर। सो क्या करना है, देखो एक्सप्रेस राउटर ये बोलता है कि आपका जो मेन फाइल है दैट इज app.js, उसी के अंदर ही हम सारे रूट को डिफाइन करते जा रहे हैं। ये तो सही नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं दैट इज योर सिंपली main.js, ठीक है। ये जितने भी मेरे ये कोड है बेसिकली रूट है, उन सबको मैं हटाता हूँ यहाँ से एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। दिस इज इट, मैं खाली इसको यहाँ पे गेट करना चाहूँगा, बेसिकली कॉल करना चाहूँगा। अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो उसके लिए हम राउटर यूज़ करेंगे जो कि है आपका एक्सप्रेस का राउटर, ठीक है। उसके 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है वी नीड टू क्रिएट अ राउटर, सो कॉन्स्ट हम क्रिएट कर लेते, कौन सी बड़ी बात है उसमें, है कि नहीं। सो मैं इस तरीके से चलता हूँ, इस तरीके से कॉन्स्ट राउटर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राउटर इक्वल टू न्यू ऑपरेटर यूज़ करना है एंड देन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट, एक सेकेंड गाइस ऑटोमेटिक क्यों कन्वर्ट हो जा रहा है, एक्सप्रेस डॉट एंड आर शुड बी योर कैपिटल राउटर, दिस इज इट गाइस। सो बेसिकली एक्सप्रेस एंड ऑल राइट स्पेलिंग रॉन्ग है यार यहाँ पे। सो गाइस राउटर को क्रिएट करने के लिए हमने एक्सप्रेस डॉट राउटर की मदद से एक इंस्टेंस क्रिएट कर ली एंड हियर वी हैव आवर फर्स्ट जो एक कंडीशन है राउटर क्रिएट करना, वो हमने क्रिएट कर ली। अभी मुझे क्या करना है, उस राउटर को डिफाइन करना है एंड आप देख सकते हो गाइस राउटर का बेस्ट पार्ट ये कि ऐप के थ्रू जो मैं पोस्ट गेट पैच एंड देन जो डिलीट करा तो मैं राउटर के थ्रू भी कर सकता हूँ। सो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। अब जहाँ जहाँ ये ऐप डॉट पोस्ट है उन सबको मैं हटा के मैं कर दूंगा राउटर डॉट पोस्ट, राउटर डॉट गेट, अगेन राउटर डॉट गेट फॉर इंडिविजुअल आईडी वाला, राउटर डॉट पैच एंड देन राउटर डॉट डिलीट। दिस इज इट, मेरा इतना काम हो गया। लेकिन ये सारे के सारे क्या है, ये गाइस हम इसमें क्या यूज़ करें, एक्सप्रेस, राइट। सो मुझे एक्सप्रेस यहाँ पे भी तो लिखना पड़ेगा। सो एक्सप्रेस विल बी इक्वल टू योर सिंपल कैसे रिक्वायर, राइट। सो मैं चलता हूँ रिक्वायर डबल कोट्स एक्सप्रेस, दिस इज इट। एंड गाइस अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये जो राउटर है इसको मुझे एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा ताकि इसको मैं अपने एक्सप्रेस एप्लीकेशन में यूज़ कर सकूँ। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू राउटर, दिस इज इट, सिंपल। इसको मैं करता हूँ कॉपी, app.js पे मुझे चलना है एंड इट्स सुपर डुपर इजी। तीसरा कंडीशन जो फाइनल कंडीशन है, वी नीड टू टेक अ परमिशन,
वी नीड टू रजिस्टर आवर राउटर, एंड वो बहुत इजीली कर सकते हैं, ऐप डॉट यूज एंड सिंपली राउटर मुझे कॉल कर देना, दिस इज इट गाइस। सो देखो हमारा ये जो ऐप डॉट जेएस फाइल था कितना स्वीट एंड सिंपल, हमारे जितने भी रूट थे वो सब इस फाइल के अंदर आ चुका है, मेरा जो भी कनेक्शन था वो यहाँ पे आ चुका है, मेरा स्कीमा जो था वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। सो इट्स सुपर डुपर ईजी। अब हमें खाली टेस्ट करना है, गेट पे क्लिक करता हूँ, सेंड करूँगा गाइस, हमें डेटा नहीं मिलने वाला, डेटा वो नहीं मिलेगा। एंड देखिए उसका रीज़न सिंपली इतना है कि देखो ये जो मेंस रैंकिंग है ना, ये हमारा कलेक्शन का नाम है, ठीक है, लेकिन इस पेज में आप मुझे बताओ ये मेंस रैंकिंग जो है वो कहाँ है। हमने अभी तक हमारा ये जो स्कीमा जो पार्ट था इसको हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है, लेकिन हमने इस फाइल के अंदर उसको गेट नहीं की। सो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली कॉन्स्ट ये नहीं, ये वाला जो मेंस रैंकिंग है कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, एंड देन देखो गाइस इस सिंपल दैट इज रिक्वायर करना पड़ेगा मुझे उसको। सो डॉट राउटर्स, सॉरी नॉट राउटर्स, मॉडल्स जाना था हमें। सो अगेन /models /मेंस एंड दिस इज इट गाइस, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, सब एकदम परफेक्ट है। अब अगर मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, सो गाइस ये थोड़ा सा समय लेगा बट आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अब ये परफेक्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, एक बार कंसोल ट्राई कर लेते हैं, एंड एकदम बॉटम पे आता हूँ, ऑलराइट गाइस ये बहुत ऊपर जा चुका है। सो गाइस अभी भी आप देख सकते हो एक एरर है, एंड दैट इज ऐप डॉट यूज राउटर एंड राउटर इज नॉट डिफाइंड। अब उसका क्या मतलब हुआ, ये देखिए राउटर को जो है मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दी, ठीक है, एंड उस राउटर को मैं यहाँ पे यूज़ कर भी रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस राउटर को अभी तक मैंने इंपोर्ट तो किया ही नहीं, आई मीन रिक्वायर तो करना पड़ेगा ना। सो सिंपली अगेन देखो कॉन्स्ट ये जो राउटर है कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, स्पेलिंग एकदम सही लिखना है, ऑलराइट परफेक्ट, इक्वल टू, ठीक है, देखो अगेन आपको लिखना पड़ेगा रिक्वायर, इस तरीके से डबल कोट्स डॉट / आपको जाना पड़ेगा सोर्स /राउटर एंड देन मैन, ठीक है। एंड गाइस एक बेस्ट पार्ट अगर मैं आपको बताऊं, ये सोर्स के अंदर ना जाके भी अगर आप डॉट एंड / लिखते तो भी गाइस आप भी देखो राउटर पे आ जाते एंड मेंस पे आ जाते। सो इस तरीके से गाइस हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस, देखिए मुझे सभी के सभी डेटा मिल रहे हैं। सो गाइस ये है ना ऑसम, मैं चाहो तो आप गेट कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, एंड अगर आप मैं अपना मेन एपीआई जो है वहाँ पे अगर मैं चलता हूँ कल के दिन इस तरीके से रिफ्रेश करके, सो गाइस मुझे मेरा एपीआई मिल रहा है, एंड एकदम परफेक्टली रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक 4 एंड रैंक 5। सो गाइस कैसा लगा, देखो अब कितना सिंपल ऐप डॉट जेएस में हमारा मेन जो एकदम इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही कॉल किया हुआ है, यहाँ पे रूट डिफाइन हो रहा है राउटर के अंदर, ये मेरा डेटाबेस के अंदर सिर्फ कनेक्शन स्कीमा एंड मॉडल्स मेरे मॉडल्स के अंदर। सो गाइस दिस इज इट, ये है आपका एक कंप्लीट रेस्टफुल एपीआई जिसको, सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड ये एकदम प्रॉपर यही है आपका। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई रियली होप गाइस अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि हाउ टू बिल्ड योर ओन रेस्टफुल एपीआई। एंड इस वीडियो का बेस्ट पार्ट ये भी था कि मैंने सिर्फ नोड एंड एक्सप्रेस यूज नहीं की, मैंने डेटाबेस भी इसमें इंक्लूड किया है कि नहीं ऑसम। सो गाइस नोड, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी एंड एक्सप्रेस की मदद से हमने अपना खुद का एक रेस्टफुल एपीआई क्रिएट कर दिया। अब हम जब इसको होस्ट करेंगे सो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी यूजर इसको यूज कर सकता है एंड अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज कर सकता है। सो गाइस आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, एंड बताना चाहूँगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वहाँ पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूँगा गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटे दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड गाइस कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।